विनती करते हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है, हम आए, मत्था टेका, प्रसाद रखा, हाथ जोड़े चले, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। पर हमारी प्रार्थना कैसी हो जिसको प्रभु सुने और हमारे दर्द दुख को दूर करे। आज इस बात के विषय में बात करेंगे। हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं सभी, और ये है भी अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए करना, सब कुछ। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में होना चाहिए कि प्रभु हमारे पड़ोसी का, हमारे रिश्तेदार या जो दूसरों का दुख है, वो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसको दूर। और जब हमारी प्रार्थना इस दूसरों के लिए होती है तो भगवान सच में आप लोगों के दुख दर्द तो वैसे ही करते हैं। जब वो सुनता है कि यार इसको तो दूसरे की चिंता है, तो भगवान आपकी चिंता करने लगता है कि मैं आपकी चिंता करूंगा ताकि आप लगातार दूसरों की चिंता करते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक निर्धन परिवार, काफी परेशान, धन का अभाव। उसकी फैमिली में उसकी मम्मी कहती है, मदर माँ कहती है कि बेटा एक पहाड़ पे बहुत अच्छे संत हैं, तू जा और पता करके आ कि हमारी निर्धनता, हमारी गरीबी, हमारी परेशानी कब दूर होगी। रोटी बांधी, लंबा सफर था, चल पड़ा। शाम हुई, एक जगह उसने डेरा डाला, एक घर में रुका। वहाँ पर उसने खाना पीना खाया, आराम करा और बताया वहाँ पर परिवार के सदस्यों को, उसके फैमिली के सदस्यों को कि मैं इस मकसद से जा रहा हूँ, एक संत रहते हैं और वहाँ पूछने जा रहा हूँ कि मेरी समस्या का समाधान क्या है। तो उस परिवार ने कहा कि बेटा मेरे घर में जवान लड़की है, बोलती नहीं है, तो संत महात्मा से पूछना कि इसकी शादी कब होगी और ये कब होगी। उसने कहा ठीक है। सुबह हुई, वो चल दिया। लंबा सफर था, फिर शाम हो गई, फिर एक जगह उसने डेरा डाला, रुका। वहां पर एक किसान के घर पे डेरा डाला। किसान को बताया कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ पूछने के लिए कि मेरी समस्या का समाधान करना। किसान ने भी कहा कि बेटा मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है पर पानी नहीं, ये पता नहीं लगता कि कहाँ कुआं खोदकर पानी आएगा ताकि मैं अपने परिवार का जीवन यापन कर सकूं। तो आप संत से पूछना कि मैं कहाँ पे कुआं खोदूं ताकि पानी निकले। उसने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वो आगे फिर बढ़ा, फिर तीसरे दिन हुआ, सफर लंबा था। तीसरे दिन फिर एक जगह पे रुका, वो परिवार में वो एक साधु की कुटिया थी, वहां जाकर रुका। साधु ने बोला बेटा, उसने बताया कि किस प्रयोजन से वो आगे जा रहे हैं। साधु ने बोला बेटा मैं 55 साल से तपस्या कर रहा हूँ पर मुझे आज तक शांति नहीं। तो वो संत महात्मा से पूछना कि ये शांति क्यों दी। कहा ठीक है। चलते 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 चौथे दिन वो व्यक्ति उस संत महात्मा के पास पहुंचा। संत ने कहा कि तुम मेरे पास आए हो। उसने अपनी समस्या बताई कि मैं आपसे समस्या का समाधान पूछना है। संत ने कहा कि तुम समस्या का समाधान तो बताऊंगा, लेकिन तुम 3 क्वेश्चन कर सकते हो, 3 प्रश्न पूछोगे कि नहीं का मैं समाधान। अब बड़ा असमंजस पड़ गया कि वो किसका प्रश्न छोड़े। 4 आदमी, वो खुद, एक वो परिवार जिसकी लड़की दूंगी, एक वो जिसमें ढेर किसान और एक साथी, वो एक साथी। उसने सोचा कि साधु की समस्या का समाधान जरूरी है क्योंकि वो साधु आदमी है। उसने सोचा किसान की समस्या का समाधान भी जरूरी है क्योंकि उसके परिवार की बात है, जीवन यापन कैसे करते हैं। और उसने सोचा कि उस महिला की समस्या का समाधान भी जरूरी है क्योंकि जवान लड़की है तो शादी जरूरी है। उसने कहा कि चलो मैं अपनी समस्या छोड़ और तीनों की समस्या का समाधान पूछूं। उसने तीनों की समस्या का समाधान पूछ के वापस कर दिया। जैसे जैसे वो गया था वैसे वैसे वो पहले साधु के यहाँ रुका। साधु के यहाँ पे रुका तो साधु को बताया कि आपके जटाओं में एक मणि है जो आपने छुपा रखा है, जिस वजह से आप बेचैन रहते और आपको शांति नहीं मिलती। उसने बोला कि हाँ बेटा मेरे जटाओं में मणि छुपा रखी है मैंने, और ये खू ना जाए, कोई चुरा ना ले, इस डर में मैं अशांत रहता हूँ। उसने तुरंत मणि निकाल के उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि बेटा तू इसे ले जा ताकि मैं शांति से रह सके। वो मणि ली उसने और वो चला। अगले दिन वो किसान के घर पे रुका। किसान ने पूछा कि बेटा मेरे समस्या का समाधान पूछा। कह रहा हाँ महाराज मैं आपकी समस्या का समाधान पूछ के आया,
आप खेत में चलो, संत ने बताया कि जहाँ पर मेरी जेब से कुछ भी वस्तु गिरेगी वहां पर कुआं खोदना, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। खेत में घूमे, खेत में से मणि गिर गई, उसके जेब में से मणि गिरी, उसने मणि ठहरा, वहां पे कुआं खोदना शुरू करा। उन्होंने कुआं खोदते खोदते बहुत अथाह धन निकला उसको, बहुत अशक्तियां निकली, एक धन निकला पानी से पहले। उन्होंने धन सारा लिया और कुआं खोदा तो पानी निकल गया। किसान ने आधे से ज्यादा धन उस व्यक्ति को दिया और उसको विदा किया। अब धन लेके वो चला उस महिला के घर पे, रुका जहाँ पे, वहां पे उसने बताया, पूछा कि बेटा इससे शादी कौन करेगा, होगी है? कहा कि मेरे पास धन भी है, मैं इस परिवार से भी हूँ, आप कहो तो मैं इससे शादी करने को तैयार। वो और तैयार हो गई कि ठीक है बेटा, तेरे पास धन भी है, तू सभ्य भी है, समझदार भी है, मेहनती भी है, मैं अपनी लड़की की शादी करने को तैयार। जब वो घर पहुंचा तो अपनी माँ के पास पूछा कि बेटा तू पता करके आया? उनके माँ पता नहीं करके आया, मेरी निर्धनता खत्म हो गई और तेरे लिए परिवार भी हो गया, देखो मैं इतना पैसा भी लेकर आया और शादी भी कर लिया। तो उसने क्या हुआ, उसने सिर्फ अपनी समस्या नहीं बताई, तीनों की समस्या का समाधान करा, तो भगवान ने उसकी समस्या का अपने आप समाधान। तो हमारी प्रार्थना भी ऐसी